नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। रेलवे एवं अन्य सरकारी नौकरियों की जानकारी आपको इस चैनल में मिलती रहती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो हम बात करते हैं टेक्नीशियन की। टेक्नीशियन की भर्ती जो है प्रोसेस उसका ख़त्म हो चुका है, अब उसका एग्ज़ाम भी आ चुके हैं। तो उसके अंदर हम बात करेंगे कि आखिर सरकार को आईटीआई और अप्रेंटिस छात्रों से इतनी नफरत क्यों है। पहले अप्रेंटिस छात्रों को उन्होंने जीए पावर वापस ले लिया, ये कह के कि पारदर्शिता नहीं है। उसके बाद उनको 20% दिया, वो भी उनको आधा अधूरा दिया। 2018 की भर्ती में हम देखें तो 12,000 के करीब वैकेंसी थी, जिसके अंदर मात्र 2,500 3,000 बच्चे सेलेक्ट हुए। उसी तरीके से अगर हम 2019 की वैकेंसी की बात करें तो 1 लाख से ऊपर वैकेंसी थी, जिसमें 20,000 से प्लस वैकेंसी जो है अप्रेंटिस की थी, जिनमें से 15 या 14,000 बच्चे ही सेलेक्ट हुए। उसके बाद हम अगर आज की बात करते हैं तो आज भी उन्हें 20% रिजर्वेशन दिया गया है, जबकि वह ITI और उसके बाद CCA करके, यानी कि 1 साल की अप्रेंटिस करके 3 साल तक की अप्रेंटिस करके वो डबल स्किल्ड हो जाते हैं। उसके बाद भी उनको सिर्फ 20% दिया गया है। सरकार UR के प्रति इतने मेहरबान रहती है और UR को और भी कहीं मौके मिलते हैं। जैसे कि अगर वो क्लर्कल में जाएंगे या कहीं भी टेक्नीशियन या को नॉन टेक्नीशियन पोस्ट पे या नॉन टेक्निकल पोस्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे वो कोई भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन सरकार जब टेक्नीशियन को या टेक्निकल डिपार्टमेंट को बढ़ावा देना चाहती है और स्किल इंडिया के नाम से एक एजेंडा चलाती है, उसके बाद भी जो है स्किल्ड आदमियों को बेरोज़गार रहना पड़े तो उससे क्या है। जैसे कि ट्रेंड की जगह अनट्रेंड एम्प्लॉय में इतनी दिलचस्पी क्यों। सही बात है, आई अप्रेंटिस के बाद ITI का हक छीना जा रहा है, ये बिल्कुल ही 100% सच बात है। क्योंकि जो है बच्चा जो है ITI के बाद जो है वो ITI में 2 साल 1 साल की जो ITI करता है उसमें वो सीखता है उसकी बेसिक ज़रूरतें, यानी कि उसके सेफ्टी प्रिकॉशंस, उसको फायर सेफ्टी से लेकर टूल मैनेजमेंट, यानी मशीन को कैसे ऑपरेट किया जाता है, साफ़ सफाई का ध्यान कैसे दिया जाता है, लेबर लॉ, वो सब कुछ के बारे में जानता है। उसके बाद वो एक CCA के तरीके से अप्रेंटिस करता है, वहाँ पे भी वो यही सेम चीज़ें करता है, यानी कि वो एक तरीके से डबल स्किल हो जाता है। CCA को पहले GM पावर के तहत भर्ती दी जाती थी, जिसके अंदर GM आवश्यकता अनुसार जहाँ उसके यहाँ रिक्वायरमेंट होती थी वो उसको जो है टेक्नीशियन ग्रुप डी पोस्टों पे भर दिया करता था। बाद में वो टेक्नीशियन बन जाते थे। तो क्योंकि वो डबल स्किल्ड होते थे तो उसी तरीके से उसको GM पावर को ख़त्म कर दिया गया और अब उनको 20% दिया गया है। और वो भी उनको कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, जैसे कि एक्स सर्विस मैन के लिए या PWD के लिए होता है। इनकी भर्ती अगर ये मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो इनको UR से भर दिया जाएगा। UR के प्रति इतनी सहानुभूति होती है सरकार को। अब उसी तरीके से अभी जो है ITI के अंदर सबसे बड़ी बात की है कि इसके अंदर हम सिलेबस देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि इसमें आखिर सिलेबस क्या है। तो आइए हम देखते हैं इसके सिलेबस को कि इसमें सिलेबस आखिर है क्या। तो सिलेबस की हम बात करते हैं तो इसका जो है एक ही एग्ज़ाम होना है, CBG2, जिसके अंदर हम लेवल 1 की पोस्टों की हम बात नहीं करेंगे। लेवल 1 की पोस्टों का जो अलग है सिलेबस, लेकिन ये फर्स्ट बार निकली है। लेवल 2 की हम बात करेंगे, यानी वेतन स्तर जो है जो है 19,900 बेसिक होती है इसकी, 19,900। तो इसमें 90 मिनट का जो है पेपर होगा। 100 प्रश्न होंगे, जिसके 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। ये सब कुछ है, जिसमें UR और EWS को 40% और 30 जो है SC ST और OBC को लिए, ST के लिए 25 नंबर है। तो जो है लेकिन उसको किसी में 30 नंबर भी लाने होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके सिलेबस की तो इसमें गणित, सामान्य बुद्धिमत्ता और उसके बाद बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग की बात आती है, जिसके अंदर हम ये देखें कि अगर इसके अंदर ये बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग की बात करें तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ टॉपिक है नहीं जो इनकी ITI से रिलेटेड हो। तो ITI से जब रिलेटेड कोई प्रश्न ही नहीं है तो फिर उसमें एडवांटेज कैसे मिलेगा। एक ITI छात्र और एक नॉन ITI छात्र को आपने बराबर कर दिया और आप उसको कहते हैं कि हम टेक्नीशियन बनाएंगे, ये कैसे पॉसिबल है। जब ITI दे रखा है तो आप उसमें आप उसको जो है इसके संबंधित में, यानी उसकी ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछे ताकि उसको एडवांटेज रहे। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि इसके सिलेबस में हम अगर देखें तो अंकशास्त्र 25 नंबर ठीक है, सामान्य बुद्धिमत्ता दर रीजनिंग 25 नंबर ठीक है, सामान्य जागरूकता भी 10 नंबर ठीक है। पर ये जो 40 नंबर है सामान्य विज्ञान, ये सामान्य विज्ञान जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन बच्चों को तो फ़ायदा देगा, लेकिन उन बच्चों को फ़ायदा नहीं देगा जो 2 साल ITI करके आए हैं, क्योंकि उन्होंने ITI में टेक्निकल सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल की पढ़ाई करी है। और टेक्निकल जो है सामान्य विज्ञान नहीं होता है। सामान्य विज्ञान में बायो केमिस्ट्री फिजिक्स सब आती है, जबकि टेक्निकल के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो टेक्निकल के अंदर जो होता है वो आपको पता ही है कि इसके अंदर कुछ सब्जेक्ट उन्होंने कवर करने की कोशिश करी है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो है कार्यशक्ति, ऊर्जा, घनत्व, द्रव्यमान, वजन, माप इकाइयाँ, और जो सबसे बड़ी बात है गति, वेग, गर्मी, उपकरण, इंजीनियर ड्राइंग दे रखी है, लीवर, सरल मशीनें, व्यावसायिक सुरक्षा। इन्होंने कुछ सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करी है, लेकिन पूरा कवर करने की कोशिश नहीं करी है। जहाँ की ITI को कम से कम 40 मार्क्स तो
जो है आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चंस रखने चाहिए थे और रिलेटेड ट्रेड का जब ट्रेड वाइज आपने वैकेंसी निकाली है और ट्रेड वाइज आप सिलेक्शन करेंगे, ट्रेड वाइज आपकी कट ऑफ निकलेगी, तो आपको ट्रेड वाइज ही जो है पेपर को तैयार करके उनको करना चाहिए। आप ये कर सकते हैं कि किसी दिन जो है वेल्डर का पेपर करवा सकते हैं, किसी दिन फिटर का, किसी दिन इलेक्ट्रीशियन का, तो उस दिन इलेक्ट्रीशियन का ही सिर्फ पेपर हो। आप इस तरीके से कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं करना चाहा। आपको ने ये कंबाइंड जो है सिलेबस दे दिया है, जिससे जो है उन बच्चों को नुकसान होगा जो ITI करके आए हैं, क्योंकि 2 साल को आदमी जब तैयारी से दूर रहता है और जो उसने 2 साल पढ़ाई करी है उससे संबंधित अगर पेपर में आएगा ही नहीं, तो वो क्या करेगा वहाँ पे। आइए हम बात करते हैं अपने थंबनेल पे। तो हमने यही कहा है कि जो है पहले अप्रेंटिस का हक छीना गया, उसके जीम पावर छीनी गई, उसको 20% का लॉलीपॉप दिया गया। वो लॉलीपॉप भी आधा अधूरा है, पूरा नहीं है। पूरा जब होता जब उनकी वन थर्ड जो आप उसको 20% दे रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ टेक्नीशियन मतलब कि जो है उसको CCA से ही भरा जाएगा। अगर वो नहीं भरा जाता है तो अगली वैकेंसी में उसको कैरी फॉरवर्ड करके प्लस करके वैकेंसी निकाली जाएगी, तब तक हम मानते हैं कि हाँ भाई ये ठीक है। लेकिन जब उसकी वैकेंसी को UR को ही दे देना है और अवेलेबल ना हो, किसको क्या पता कि कौन से बोर्ड में ज़्यादा वैकेंसी है। मान लीजिए दिल्ली में 100 वैकेंसी निकली है, बनारस में 50 निकली है, इलाहाबाद में और गुवाहाटी में 150 निकली है। अब बच्चे 150 को देख के यहीं पे ज़्यादा आ जाते हैं और यहाँ पे भी आ जाते हैं, पर यहाँ कम फॉर्म आते हैं। मान लीजिए यहाँ फॉर्म ही ना आ पाए, या फिर यहाँ ऐसा हो गया कि 50 भी नहीं भर पाई, कम हो गई, तो और यहाँ पे कैंडिडेट प्लस हो गए, तो ये बताइए कि आप वो कम वाले को यहाँ भेजेंगे, ज़्यादा वाले को यहाँ भेजेंगे? ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो उसी हिसाब से आपको ये ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी वैकेंसी अगर प्लस होती है CCA छात्रों की, अप्रेंटिस छात्रों की, तो उसको कैरी फॉरवर्ड करके अगले साल जब भी वैकेंसी आएगी, 4 साल, 5 साल, 1 साल, तो उसके अंदर